परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत, त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखान। अमित मायस आपका, महिमा कही न जा, नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब गा। महाभयानक कठिन, भव सागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर, मीठे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि आज हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने जीवन की कीमत को विचार करने के लिए, समझने के लिए प्रभु की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। क्योंकि परमात्मा ने हम सभी लोगों को जो अवसर दिया है, जो सौभाग्य दिया है, उस सौभाग्य का वर्णन किया जा सकता नहीं। ये सौभाग्य देवताओं को भी उपलब्ध नहीं। आप लोग सुनते रहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभो सब ग्रंथ ही गावा। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, आपके बहुत बड़े भाग्य हैं, आप बहुत बड़े भाग्यशाली, जो आपको मनुष्य का जीवन मिला है। ये देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, वो अवसर चांस मिला है। लेकिन विचार करना चाहिए कि क्या जिस काम के लिए हमें जिंदगी मिली थी, जिसके लिए इस जिंदगी को देव दुर्लभ कहा जाता है, क्या उस काम को हम कर रहे हैं? क्या उस मंजिल को हमने पाया? यही विचार करने के लिए ये व्यवस्थाएं मिलती हैं। महापुरुषों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। जो भी लोग जिंदगी की कीमत को समझ पाए, जिन्हें महापुरुष कहते हैं, उन महापुरुषों ने एक बात समझाया कि जिंदगी का लक्ष्य है उस परम सहारे को पकड़ लेना, जो सहारा कभी छूटे नहीं। विवेकानंद ने वर्णन किया कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, जो अविनाशी है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर उस अविनाशी की प्राप्ति हमने नहीं किया
वो हमारा सहारा नहीं बन पाया, उसको अपना नहीं बना पाए, तो ये दुनिया सपने के समान छूट जाती है। लेकिन जिस लक्ष्य के लिए हम जन्म जन्मांतर भटक रहे थे, रामायण वर्णन आया कि सब जीव प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे। नर तन सम नहीं कौन यु देहि, और जीव चराचर जाचत जे। मनुष्य के जीवन के समान कोई जीवन सब चराचर प्राणी मानते हैं। तो महापुरुष कहते हैं जिस अवसर का इंतजार आपको युगों युगों से था, जन्म जन्मांतर से था कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे, प्रभु ने कृपा करके आपको अवसर दे दिया। लेकिन अवसर मिल गया, कहते हैं कि अब क्यों सो रहे हो, अब जागने का समय। कि जन्म जन्म भटकत रहो, जेहि अवसर के हे, और सो अवसर है पायो, अब क्यों भयो यचे। कि जागो रे जिन जागना, यह जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। कहते जगना है तो अब जग जाओ, ये जगने का बार है, अवसर है, यही तेरा अवसर, यही तेरा बार, और फिर पछताए मिले ना कोई सार। भगवान भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें अनमोल मनुष्य का चोला दे दिया है, लेकिन तुम उसे व्यर्थ गवा दो, तो इसमें फिर मेरी कोई गलती नहीं। छोटा सा भजन सभी लोग दोहराएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि मैंने नर तन दिया तुमको जिसके लिए, 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 तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं, तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर तन दिया तुमको जिसके लिए, मैंने नर तन दिया तुमको जिसके लिए, तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं, तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं। वेद रचना किया ज्ञान के तुम्हें, वेद रचना किया ज्ञान के तुम्हें, वेद रचना किया ज्ञान के तुम्हें, वेद रचना किया ज्ञान के तुम्हें। मौके मौके पे आता बताता रहा, मौके मौके पे आता बताता रहा, मौके मौके पे आता बताता रहा, मौके मौके पे आता बताता रहा। धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा, धर्म ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा। गीत मजनू का गाए तो मैं क्या करूं, गीत मजनू का गाए तो मैं क्या करूं। मैंने नर तन दिया तुमको जिसके लिए, मैंने नर तन दिया तुमको जिसके लिए, तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं, तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं। कहते हैं कि वेदों को परमात्मा ने रचा है, कहते हैं हर चीज परमात्मा ने ही रचा है।
किसने रचा? परमात्मा, प्रभु ने रचा है। तो खुद वेद की रचना किया ताकि लोग पढ़कर, सुनकर, समझकर अपना कल्याण करें। अब भी नहीं कर पाते तो प्रभु अनेक रूप में, महापुरुषों के रूप में आते हैं और समझाते हैं। वेद शास्त्र पुराण क्या समझा रहे हैं? क्योंकि जितने महापुरुष आए सबका एक ही सिद्धांत है, एक ही रास्ता है और एक ही मंजिल है। अलग पंथ कोई नहीं, और जो पंथ अलग होता है वो सत्य से अलग होता है। एक ही रास्ता। तो कहते हैं मौके मौके पर आकर के आप लोग सुनते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। बार बार अनेक महापुरुषों के रूप में परमात्मा आते हैं, सच्चाई को समझाते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस सच्चाई को शास्त्र पुराण वेद कहते हैं उसकी तरफ ना चलकर लोग कहीं और भटकते रहते हैं। देखो, पहले लोग अपने घरों में भगवान की तस्वीर, फोटो लगाते थे, लेकिन आज के समय में तमाम लोग घरों में आप जाओगे तो हीरो हीरोइनों के फोटो लगे रहते हैं। तो जैसा मनुष्य संग करता वैसा ही ढंग बन जाता है। उन्हीं का असर पड़ जाता है कि संगति ही गुण उपजे और संगति ही गुण जाय, और भास फास और मीसरी एक है भाव विकार। जिन जैसी संगति करी तिन तैसो फल लीन, और कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। भगवान कहते मैं इशारा भी तुम्हें करता रहता हूं कि घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा किया। दर बदर ढूंढे जीवन गंवारा किया, दर बदर ढूंढे जीवन गंवारा किया। जिस ईश्वर की प्राप्ति का जीवन का लक्ष्य है तो प्रभु इशारा करते हैं आपको कि परमात्मा हृदय में। जब कभी आप किसी मंदिर में भगवान की श्रद्धा से सर झुकाते हैं तो आपकी आंखें नेचुरली बंद हो जाती कि नहीं? क्या किसी ने सिखाया कि जब मंदिर में जाना और श्रद्धा से सर झुकाना तो आंखें बंद कर लेना? कोई सिखाता है? आपकी आत्मा जैसे आप सर झुकाएंगे आंखें नेचुरली बंद हो जाती। परमात्मा हर जगह मौजूद है। परमात्मा इशारा कर रहे हैं कि इन आंखों से मेरा दर्शन करने आए हो, लेकिन ये आंखें मुझे देखने में सक्षम नहीं। ये भगवान कृष्ण ने कहा गीता में अर्जुन से कि अर्जुन ना तो माम सक्ष दृष्टुम अनेन सोचक्षा। ये चर्म चक्षु है, प्रकृति को देखती है और प्रकृति से ऊपर। इसलिए इशारा तो करते हैं, प्रणाम करके आ जाते हैं, आंखें बंद करके आ जाते हैं, लेकिन इशारे को समझ नहीं पाते। अब जिनकी आप पूजा करते हैं वो महापुरुष भी इशारा करते हैं। हनुमान जी ने इशारा ही नहीं किया, उन्होंने तो सीना फाड़ कर दिखाया, कष्ट भी उठा लिया। सीना फाड़ने में कष्ट नहीं हुआ हो, दूसरे का नहीं फाड़ा, दूसरे का फाड़ा तो और झंझट मुकदमा हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता। खुद अपना सीना फाड़ कर दिखाया प्रमाण के लिए कि जैसे मेरे हृदय में प्रभु है ऐसे आपके हृदय में प्रभु है। लेकिन लोग इस बात को मानते हैं कि दर बदर प्रभु को ढूंढ, दर बदर भटकते रहते हैं, हृदय में ढूंढते नहीं। महापुरुषों ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कहीं विधि आवे हाथ, और कहीं कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। कि भेदी ली ना साथ करी, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जा। कि घट में ईश्वर है तेरे इशारा
रहते हैं। कहते हैं कि सब कहते हैं प्रभु का नाम जपना चाहिए, जैसा जिसको समझ में आता है भगवान का नाम जपते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरा नाम तेरे श्वासों में रमा। तो आप लोग भी सुनते हैं कि श्वास श्वास सुमिरण करो, वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना हो। श्वास में सुमिरण करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंधुओं, हाथ से जुबान से जो सुमिरण किया जाता है, ये इंद्रियां रुक जाती है। हाथ भी एक दिन लाचार हो जाता है, जुबान भी एक दिन बंद हो जाता है, लेकिन श्वास मौत की लास्ट घड़ी तक आपके साथ रहता है। और अंत मता सो गता, अंत में जो गति होती वैसी गति प्राप्त होती। दूसरी चीज, सब महापुरुषों ने निरंतर सुमिरण पर जोर दिया। निरंतर सुमिरण, और निरंतर सुमिरण जुबान का भी नहीं हो सकता, हाथ का भी नहीं हो सकता, माला का भी नहीं हो सकता, सिर्फ श्वास का सुमिरण निरंतर हो सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन तू निरंतर मेरा सुमिरण कर और युद्ध भी कर। तो अर्जुन को अगर भगवान कृष्ण माला दिए होते तो धनुष बाण चलाते या सुमिरण करते? हनुमान जी निरंतर सुमिरण करते हैं कि नासै रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। शंकर भगवान स्वयं निरंतर सुमिरण करते। रामायण लिखा गया कि संतत जपत शंभुय विनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत का मतलब निरंतर। गुरु नानक जो सिखों के सबसे पहले गुरु हुए, वो भी निरंतर सुमिरण की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सद गए तिनके सब काम। उठते बैठते सोते जागते हर समय। मुसलमानों में फकीर हुए मंसूर, उन्होंने कहा अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता है, हरदम लव लगाओ। क्योंकि प्रेम जो होता है, प्रेम उसे नहीं कहते कि थोड़े देर हो गया फिर खत्म, कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं, निरंतर। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्याग। निरंतर रामायण में भी लिखा गया कि सुमिरस भजस निरंतर मोहि। हर जगह निरंतर, निरंतर किसी प्रकार का। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि माला फेरत झुक गया। कितना भी पहलवान होगा, माला फेरता रहेगा, निरंतर सुमिरण नहीं, थक जाएगा, गोलियां थक जाएंगी। लेकिन श्वास चूंकि स्वयं चलते हैं, श्वास को चलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता नहीं, वो सोते समय भी चलता है। और जब उस सुमिरण का ज्ञान होता है जो श्वासों में रमा हुआ है, तो सोते समय भी सुमिरण होता है। कि जागन ते सोन भला, और जो कोई जाने सोय, अवंदर लो लागी रहे, सहजो सुमिरन हो। कहते जगने वाले से सोने वाला। मन के मंदिर में है ज्योति देखा नहीं, मन के मंदिर में है ज्योति देखा नहीं, सर्वदा घी का दिया जलाता रहा, सर्वदा घी का दिया जलाता रहा। जलन हर का बजता तेरी देह में, जलन हर का बजता तेरी देह में, तूने घंटी लाई तो मैं क्या करूं, तूने घंटी लाई तो मैं क्या करूं। मैंने कर दिया तुमको जिसके लिए, मैंने कर दिया तुमको जिसके लिए, तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं, तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं। कहते मन के मंदिर में है ज्योति देखा, वो परमात्मा का जो स्वरूप,
जिसे प्रभु की भक्ति कहते हैं, जिसे सब महापुरुषों ने भक्ति कहकर पुकारा। रामायण वर्णना राम की भक्ति क्या है कि राम भगति चिंतामणि सुंदर और बसे गरुड़ जाके उरे अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। राम की भक्ति, जो प्रभु की भक्ति है, एक चिंतामणि के समान है, जो चिंताओं को दूर कर देती है। उसकी पहचान क्या है? परम प्रकाश रूप दिन राती। प्रभु की जो भक्ति है, रात दिन 24 घंटे निरंतर परम प्रकाश रूप रहता है। उसके लिए न दीपक चाहिए, न घी चाहिए, न बत्ती चाहिए। चूंकि दीपक घी बत्ती निरंतर रह नहीं सकता। घी खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगा, बत्ती चल जाएगी, बुझ जाएगा, आधी मारेगी तो हवा बुझा देगी। लेकिन जो परम प्रकाश रूप है, जो सबके हृदय में मौजूद है, जिस परमात्मा स्वरूप ज्योति के रहने पर आपका जीवन चल रहा है, जो अमर ज्योति, अखंड ज्योति, व्यापक ज्योति, स्वयंभू ज्योति, बंधु तमाम नामों से स्वयं प्रकाश कहकर पुकारा गया। शास्त्र वेद पुराण कहते हैं वो आपके मन के मंदिर में। कहां पर है? मन के मंदिर। बंधु मंदिर कोई बना ले, कोई ना बना पाए, लेकिन एक मंदिर जो प्रभु ने सबका बना बनाया, सबके पास दे रखा है, उसमें सब पूजा कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, आधी रात, सुबह, दोपहर, शाम, क्योंकि वो आपका निजी है। उस मन के मंदिर में कभी ताला लगता नहीं। बंधु आप लोग भी कहते हैं कि तेरे पूजन को भगवान और बना मन मंदिर आली शाम। गा लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन ये विचार नहीं कर पाते कि भगवान के पूजन के लिए जो आलीशान मन का मंदिर बना हुआ है, एक बार उस मन के मंदिर में भी तो दर्शन करना चाहिए। दुनिया के तमाम मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, मंदिर वही संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं बंधु, लेकिन हम सुन लेते हैं और गा लेते हैं, लेकिन उसको पाने का प्रयास नहीं करते। जो रामायण परम प्रकाश रूप कहकर पुकार रहा है, वही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जो आत्म स्वरूप है, मेरा जो सत्य स्वरूप है, वो ज्योतियों का ज्योति। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में समझाते हैं कि ज्योत शाम तज्ज्योति तमसा प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टम। हे अर्जुन, ये जो तू देख रहा है 5 तत्व 3 गुणों का अडप का शरीर है, ये नाशवान है, मैं नहीं, मैं अविनाशी हूँ, और मेरा अविनाशी स्वरूप ज्योतियों का ज्योति। ज्योतियों के ज्योति का मतलब मेरे प्रकाश से सूरज चंद्रमाग्नि को प्रकाश मिलता है, वो जानने योग्य है। उसी को जानने के लिए मनुष्य की जिंदगी मिली। ज्ञातुम ज्ञेयम, जाना जा सकता है, ज्ञान गम्यम, तत्व ज्ञान से जाना जा सकता है, हृदय सर्वस्व विष्टम, वो सबके हृदय में मौजूद, अर्थात परमात्मा सबके हृदय में मौजूद है। चाहे वो पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे छोटी जाति, पुरुष नपुंसक नारीवा, पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, बालक हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी है, राजा हो या फकीर हो, मूर्ख या विद्वान, सबके हृदय में परमात्मा मौजूद है और सबको अधिकार है उसे प्राप्त करने का, उसमें दिल लगाने का, उसको अपना बनाने का, उस आनंद का भंडार, शांति का स्रोत, सुखों का मोल को प्राप्त करने का। इसीलिए जिंदगी मिली है। उसी को कुरान में नूरे लहकाकर फरमाया, गुरु ग्रंथ साहब में उसको चांदना कहकर पुकारा गया, बाइबल में उसे डिवाइन लाइट कहते हैं,
डिवाइन लाइट का मतलब अलौकिक प्रकाश। 2-4 प्रकार के प्रकाश हैं जो आपकी आंखें देखने में सक्षम हैं। सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, तारों का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, जुगनू इत्यादि का प्रकाश। ये आंखें इन्हीं को देखने में सक्षम है। लेकिन जो परम प्रकाश है, जो डिवाइन लाइट है, अलौकिक प्रकाश, ये लौकिक प्रकाश है और वो अलौकिक प्रकाश है, उसको ये आंखें देखने में सक्षम नहीं। उसके लिए आप सबके पास इन दोनों आंखों के अलावा नेत्र है, जिसको ज्ञान की आंख, मन की आंख, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, त्रिकुटी, भ्रिकुटी, थर्ड आई, चश्मोसिरत, उपनयन, तमाम नामों से 7 पुराण वेद इंगित करते हैं। वो तीसरा नेत्र, इन दोनों के अलावा अन्य नेत्र, उपनयन सभी के पास मौजूद है और उसका अनुभव उसी के द्वारा होता है। अंधे भी है, अंधे को भी दर्शन होता है। आप लोग पढ़ते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। सूरदास जो अंधे थे, अंधे होने के बाद प्रभु का दर्शन किया करते थे। उन्होंने अपने पद में वर्णन किया कि बंदो चरण कमल हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शन। बहिरो सुने, गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती भाई। अंधा देखता है, बहरा सुनता है, गूंगा बोलता है। अंदर का सब खजाना अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे को भी प्राप्त हो सकते हैं। बाहर का भले उपलब्ध नहीं उसके कर्म के अनुसार, लेकिन अंदर का अधिकार सबको मौजूद है, सभी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ना बिन नैनो पेखना, बिन करना सुनना। और इसी को आप लोग भी रामायण पढ़ते हैं। परमात्मा का यही फार्मूला है कि बिन पग चले सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधिना। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रहई घ्राण बिन बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। तो कहते मन के मंदिर में है ज्योत देखा नहीं, और सर्वदा घी का दिया जलाता। रामायण का रहा है नहीं कक्ष से दिया करता बाती, और वही कर रहे हैं जो रामायण मना कर। ये तो बाहर प्रतीक है, इसलिए दीपक जलाकर पूजा की जाती है, ताकि अंदर के दीपक को आप प्राप्त कर सको। ढूंढो, तलाशो। कहते बाजा अनाथ का बजता तेरी देह में, तो तूने घंटी हिलाई तुम्हें। जो आरती बाहर करते हैं वो सबके अंदर में आरती अपने आप हो रही है। जैसे आरती के समय घंटी बजाते हैं, वो घंटी सबके अंदर बज रही है, उसे अनाद अनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाद। कि सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनाद की होती है। बजे है बंसरी बीड़ा, शंख घड़ियाल मृदंगा, गरज बादल की है भारी, कर्म की मैल धोती। लगे मन नाद के अंदर, भोले तन की सबक खबर सारी, वो ब्रह्मानंद की लहरी प्रेम रस में डूबती। खुले जब दृष्टि के पर्दे नजर आवे भुवन सा। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब होगा बिना सतगुरु के संभव नहीं। इसलिए रामायण में लिख दिया गया कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य वही जासु। कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हृदय में दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार होता है। मोह को नाश करने वाला वो स्वप्रकाश है,
जिसको देखने के लिए दूसरे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं, उसी का ध्यान भगवान कृष्ण भागवत में वर्णन आया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आत्म स्वरूप, जो स्वरूप स्व प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, उसका प्रतिदिन ध्यान करते। भगवान शंकर भी उसी का ध्यान करते। शिव पुराण में वर्णन आया, भगवान शंकर मां पार्वती समझाते, कहते पार्वती हे उमा, जो अंधकार से परे है और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता। वो परमात्मा, उसको जान लेने से प्राणी मृत्यु को लाग जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। ये भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं। वेदों में वर्णन आया कि वह महान ज्योतिर्मय पुरुष है जिसको जान लेने से ये बंधन करता है। तो सारे शास्त्र पुराण अंदर के स्वरूप को जानने के लिए कहते हैं, ध्यान करने के लिए कहते हैं, एकाग्रता के लिए कहते हैं। सबके पास में अमृत है। आप लोग सुनते होंगे कि रावण की नाभि में अमृत था, तो रावण की नाभि में है तो सबके पास कि कुंड अमृत भी है, घट में अमृत भी है, कुंड अमृत भी है, घट में अमृत भी है। कभी सतगुरु से मुझको समझा नहीं, कभी सतगुरु से मुझको समझा नहीं। पीके मदिरा तो मस्ती में पागल रहा, पीके मदिरा तो मस्ती में पागल। गगन बीच अमृत कुआं, जहां ब्रह्म कर बासा, और सगुरा होए तो भर भर पिए, नुगरा मरे प्यासा। सबके पास अमृत है, लेकिन अमृत पीने का शौक लगता नहीं। दुनिया का मदिरा पीते हैं। क्या पीते हैं? कितने लोग मदिरा पीते? थोड़ा हाथ उठाना। कोई भी नहीं पीता, क्योंकि आप लोग मदिरा सिर्फ शराब को समझते हैं। किसको समझते हैं? मदिरा का मतलब नशा, मदिरा का मतलब नशा। सब लोग मदिरा पीते हैं। शराब वाले का शराब आज पिएगा, कल उतर जाएगा, लेकिन जो लोगों ने मदिरा पी रखा है वो न जाने कब कितने जन्म में उतरेगा, कुछ भरोसा नहीं। वो तमाम प्रकार का नशा है। मोह का नशा है, काम क्रोध का नशा है, अहंकार का नशा है, ना जाने कितने प्रकार का मदिरा है। लेकिन लोग, जैसे हमने पूछा मदिरा कितने लोग पीते हैं, तो किसी ने हाथ उठाया। जब यही नहीं पता कि हम नशा करते हैं तो नशा छूटेगा कैसे, नहीं समझ में। और दूसरे के ऊपर हंसते हैं। शराबी जा रहा होगा तो हंसते कि नहीं हंसते, लेकिन अपने ऊपर हंसते नहीं। कि दोष पराया देख कर और चले हसंत हसंत, और अपनी याद नया वहीं जाको आदि नयन। दूसरे पर हंस देता है मनुष्य। दूसरे पर हंसने वाला सबसे बड़ा नादान होता है। उससे बढ़कर नादान दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि अपनी हंसी और बढ़ जाती है। नहीं समझ में, एक कमी और बढ़ जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, आप लोग कहानियां सुनते होंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सप्तर्षि गए थे प्रभु के धाम में, भगवान विष्णु के धाम में, है ऋषि को, सनक संबंधन सनत कुमार है। लेकिन जय और विजय ने उनको जाने से रोक दिया। क्या कर दिया? रोक दिया। तो गौर करना, हंस दिया है? नारद की हंसी उड़ा दिया था किसने? भगवान शंकर के दो गण। तो सोच लो, दूसरे का हंसी का राक्षस ही बन गए। क्या बन गए? तो अगर राक्षस बनना है तब दूसरे की हंसी उड़ाना चाहिए। ये ध्यान देना, जो भी हंसी उड़ाए हैं शास्त्रों में जो वर्णन आया, वो क्या बने हैं? राक्षस ही बने। तो बंधुओं ध्यान देना, अपने अंदर मदिरा सब नशे में है। कोई किसी नशे में है, कोई किसी नशे में। किसी को धन का नशा है,
किसी को पत्नी पुत्र का नशा है, किसी को पद प्रतिष्ठा का नशा है, किसी को और तमाम व्यवस्थाओं का नशा है। इसलिए बंधुओं, उस नशे को उतारना आवश्यक है। वो नशा नहीं उतरेगा तब तक सच्चाई शराबी शराब के नशे में झूमता रहता है। मोबाइल किधर गिरा, गाड़ी किधर है, पता रहता है, अर्थात सत्य का ज्ञान भूल जाता है। ऐसे नशा के कारण ही हम उस जिसके लिए जिंदगी मिली थी, उस जिंदगी के लक्ष्य को हम प्राप्त नशे में। और वो कब मिलेगा? जब सदगुरु के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? कि तब पाओगे, तब पाओगे जब गुरु की शरण में जाओगे। तब पाओगे, तब पाओगे जब गुरु की शरण में जाओगे। तब पाओगे, तब पाओगे जब गुरु की शरण में जाओगे। तब समुद्र पूरा भरा हुआ है गहरे पानी। भवसागर, दुखों का जो सागर है उसे भवसागर कहकर पुकारा गया कि भवसागर गहरा घना जी, बहा जात संसारा, और सतगुरु पार उतार से यो चौड़े संत। गहरा पानी है, जिंदगी बीत जाती है इस दुखों के सागर से जीव पार कर पाता नहीं। रोज तो दुख ही दूर करने में लगे, सारी अकल लगा दिया, बुद्धि लगा दिया, चालाकी लगा दिया, होशियारी लगा दिया, छल कपट लगा दिया, बेईमानी लगा दिया, लेकिन इस भव सागर, भव माने दुख और सागर माने समुद्र, इतना दुख है जिसको पूरा खत्म करते 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 आपके काले बाल सफेद हो गए, लेकिन खत्म सागर के समान। तो अध बीच नाव रही अटकानी, उसी भव सागर में हमारे जीवन की नैया डगमगा रही। क्या कर रही है? किधर जाओ किधर? बिन मल्लाह के चतुर सुजानी, कैसे तर कर जाओगे जब तक मल्लाह नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन भवसागर पार जाने के लिए बेड़ा है कि नर तन भव वारिद को बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़ावा, और दुर्लभ साज सुलभ के पास। मनुष्य का जीवन भवसागर पार जाने के लिए बेड़ा है, और प्रभु की कृपा जो सत्संग मिलती है तो अनुकूल वायु है, ये आपको उधर धक्का देती। लेकिन मनुष्य का जीवन भी मिल जाए और वायु भी चलता रहे, नाव भी मिल जाए, हवा भी उधर दिशा में चलती रहे, लेकिन बिना मल्लाह के नाव चल सकती नहीं। इसलिए रामायण में भगवान राम समझाते हैं, राम की वाणी है, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। ये जो दृढ़ नाव है इसके खेने वाले मल्लाह सतगुरु। दुर्लभ साज, ये साज दुर्लभ है। आपको मनुष्य का जीवन मिल जाए और प्रभु की कृपा से सत्संग मिल जाए और सतगुरु की पहली कृपा हुई कि नर्तन तुम्हें मिला,
सत्संग की कृपा दूसरी, संतों ने दी पिला, और सतगुरु ने दिया ज्ञान कृपा है ये तीसरी, और चौथी तुम्हारे कर्म की है, कर लो दिलवरी। अब एक कृपा बाकी है, वो है आत्म कृपा। आप अपनी आत्मा के ऊपर कृपा कर लो, अर्थात दिलवरी कर लो, और मालिक से प्रेम कर लो, लव लगा लो। मैं बेहोश ना हो जाना, चरणों में चित मिले, और आगे कृपा के फूल न जाने कहाँ खिले। इतनी कृपा पाने के बावजूद भी कहीं ऐसा ना हो बेहोश हो जाओ, तो ये कृपा धरी की धरी है। भाई वो पैसा कमाकर कहीं से चल पड़े और रास्ते में बेहोश हो जाओ तो पैसा घर तक पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए कहते ही कि बिन मल्लाह के चतुर सुजानी कैसे तरकर जाओ। नौ लख तारा किया भारी, 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 सूरज चाँद करे उजियारी, सूरज चाँद करे उजियारी, ज्ञान बिना आज तो कोई गिन पाया नहीं, लेकिन महापुरुष कहते हैं लाखों तारे, 9 लाख का वर्णन है, 9 लाख तारे उड़िया भारी, सूरज चांद करे उजियारी, और ज्ञान बिना सब रहे नदियारी। ये सतना उजाला है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन अपने अनुभव करते दिव्य सूर्य सहस्त्र से कि हे प्रभु, हजारों सूर्य एक साथ हो जाए, उस प्रकाश की जो आत्म स्वरूप है, उस प्रकाश की बराबरी नहीं हो सकती। गुरु नानक वर्णन किया कि जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एता चांदन होन दिया, गुरु बिन घोर अंधार। कि 9 लाख तारा हो गया भारी, सूरज चांद करे उजियारी, ज्ञान बिना सब रहे नदियारी। ज्ञान के बिना भी कोई अंधा हो और खूब सुंदर सुंदर चित्र उसके सामने दिखाते रहो तो देख पाए? नहीं देख पाए। आंख भी हो और अंधकार हो तो भी देख नहीं पाएगा। इसलिए अंदर ज्ञान का प्रकाश चाहिए, अंदर की आंख चाहिए। वो परमात्मा तो हाजिर नाजिर है, हर जगह मौजूद है। कि हर जगह मौजूद है वह, पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। ज्ञान बिना सब रह नदियारी, किस भी दर्शन पाओगे। इसीलिए भगवान के अर्जुन से कहते अर्जुन, तू तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त कर, और तत्व ज्ञान तत्वदर्शी महापुरुष सर पे जा करके प्रार्थना करके, छल कपट को छोड़ करके जब प्रार्थना करेगा तब जो तत्व ज्ञान मिलेगा। तो कहते हैं अपने ही हृदय में तू मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाए। प्रभु का जो धाम है ऊंचाई पर है। कहां पर है? ऊंचाई पर। क्योंकि प्रभु ऊंचे हैं। सबसे ऊंचा कौन है? परमात्मा। इसको उन्हें ऊपर वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाला। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही है, हर जगह पर है, लेकिन सबसे ऊपर है, उनसे कोई ऊपर, इसलिए ऊपर वाला कहते हैं। तो महापुरुष कहते हैं वहां जाने के लिए चढ़ाई है। क्या है? कि पर्वत ऊपर शिखर मकाना, पर्वत ऊपर शिखर मकाना, पर्वत ऊपर शिखर मकाना, पर्वत ऊपर शिखर मकाना, प्रीतम पास खास चले जाना, प्रीतम पास खास चले जाना, कौन बतावे राह ठिकाना, कौन
मालिक ऊंचे हैं, ऐसा तो ऊंचा ठाकुर और ऐसी महिमा थे कि प्रभु आप इतने ऊंचे हैं, आपकी महिमा ऊंची है। जिक्र आता है एक पंडित सर्वजीत थे, सही को जीत लिया था, लेकिन उनकी माँ कबीरदास की शिष्या थी। माँ को भी समझाते थे लेकिन माँ समझे, माँ ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जिसने अनुभव कर लिया हो वो स्वीकार। उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारे गुरु कबीर को ही हरा कर आऊंगा। क्या करके आऊंगा? हरा कब तो मानो चले। सारे 7 वेद पुराण लाद करके चले गए, किस पर? बैल पर। ये सास से पूछेंगे, सास से पूछेंगे। तो कबीर की बेटी कमाली थी, आवाज लगा कबीर का घर कौन सा है, उसी से पूछे। तो देखा करे इतने वेद शास्त्र पुराण लादे हुए पंडित जी। तो बिच्छू का बच्चा भी तो बिच्छू ही होता है, छोटा बच्चा डंगमार तो बेदल होता है। तो कमाली बेटी है, पूछा कबीर का घर कहाँ है? वो कहती है कि ऊंचा महल कबीर का और जहां सिलहली गैल और पावन पड़े पिपील का पंडित ला दे बैल। कबीर का महल बहुत ऊंचा है, जहां सिलहली गैल है, जहां फिसलनों का मार्ग है। क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, ये रास्ता नाजुक तर है बहुत, यहाँ फिसल जाने का डर है बहुत। एक बार जो आकर फिसल गया फिर पाँव जमाना मुश्किल। कोई बिरला होता फिसल कर फिर चढ़ जाए, अन्यथा आसान काम नहीं। पाँव न पड़े पिपीलिका, पिपीलिका कहते चींटी को, चींटी के भी पैर रपट जाते हैं, इतना रपटन है। क्योंकि चींटी देखो कहाँ कहाँ चढ़ जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। थोड़ा देर और आँख खोल ले। जगत जननी अम्बे मैया की जय। ध्यान देना बंधुओं, फिसलनों का मार्ग है, इसीलिए कहते पर्वत ऊंचा शिखर मकाना और प्रीतम पास खास चल जाना। जाना कहाँ है? ठीक प्रियतम के पास जाना है, जो आपका प्रियतम। 3 चीजें होता है विशेषण की, प्रिय, प्रियतम, प्रियतर, प्रियतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतर, मध्य, मध्यतर, मध्यतर। प्रिय का मतलब प्रिय है सामान्य, प्रियतर का मतलब दूसरे से ज्यादा प्रिय है तो प्रियतर कहेंगे, और प्रियतम का मतलब सबसे ज्यादा प्रिय है, उसे क्या कहते हैं? प्रियतम। तो प्रियतम के पास जाना है जो सबसे ज्यादा प्रिय है। वहां तक पहुंचे बिना आपका काम चलने वाला, ना आपको शांति मिलेगी, ना संतुष्टि मिलेगी, ना जीवन सुखी होता है। कौन बतावे रहा ठिकाना? लेकिन पर्वत घाटियां, लाखों योजन पर्वत ऊंचा, घाटी विकट करोड़, और कर कर जतन फिरे बहु तेरे, पहुंचे बिरला सूर। निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर। लाखों योजन पर्वत ऊंचा, घाटी विकट करोड़, बहु तेरे लौट लौट के आ जाते। इसी बात को रामचरितमानस में मान सरोवर कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया प्रभु के धाम को? मान सरोवर। मन के सरोवर में जो डुबकी लगाएंगे तब मन का पाप धुलेगा। दुनिया वाले सरोवर में तो खूब डुबकी लगाते हैं, नदी गंगा में ना, गंगा सागर में भी नहा लेते हैं। शरीर का धुल जाता है लेकिन मन का धुलता, मन के छल कपट जोड़ते तो रहते हैं। मन के सरोवर में से मान सरोवर कहकर पुकारा गया, उसमें जब डुबकी लगाएंगे, लेकिन वो सरोवर दूर है बंधु। कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, तेर दुर्गम सर्ग विशाला। गृह कारज है, इस काम में फंस गए, इस काम में फंस गए, इस काम फंस गए। ये नाना जंजाल, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को जो पार करके चला जाएगा तब मानसरोवर डुबकी लगाएगा। और दूसरी बाधा क्या है कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला, और तिनके बचन व्याघ्र हरि व्याला। जो शंकर भगवान के समान हो जाएंगे, ब्रह्मा के समान हो जाएंगे, लेकिन भवसागर पार नहीं। बंधु, अब लोग विचार करते हैं
समझ नहीं पाते इस बात। कुछ लोग सोचते हैं गुरु की क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही होशियार हूँ, बुद्धिमान हूँ, इतना पैसा कमा लेता हूँ, बिल्डिंग बना लिया, कार कोठी, तमाम सारे मेरे अंडर में काम करते हैं। नहीं समझ, कुछ भी कर लेंगे लेकिन सत्य का ज्ञान बिना सदगुरु के संभव, सही मंजिल को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बंधु, गुरु की तुलना की गई धोबी से। किसे तुलना किया गया? क्योंकि जन्म जन्मांतर के जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, और मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन सर्व, जन्म जन्मांतर की चादर मैली है। बंधु, दुनिया की चादर धुलने के लिए साबुन इत्यादि है, लेकिन मन रूपी चादर को धुलने के लिए कोई साबुन बाजार में मिलता नहीं। वो कैसे धुलेगा? तो कहते गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, और साबुन सृजनहार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। गुरु ही धोबी हैं मन रूपी चादर को धुलने के लिए, और शिष्य ही कपड़ा। बंधु, लेकिन धोने में थोड़ा झंझट तो होती है। पहले धोबी जो कपड़ा धोते थे तो एक पत्थर का या लकड़ी का लंबा सा पाटा रखते, लकड़ी रखते थे, और उसी पर कपड़े को उठा उठाकर पटकते। तो गुरु क्या है? धोबी, और शिष्य क्या है? कपड़ा। तो शिष्य की क्या हालत होगी? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसीलिए लोग गुरु के पास जल्दी जाते हैं। गुरु की तुलना की गई कुम्हार से। किसे तुलना किया गया? कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य मिट्टी के समान, जिसे घड़ा बनता है। कोई कितनी अच्छी मिट्टी हो, बिना कुम्हार के घड़ा बन जाएगी, है? तो जैसे बिना कुम्हार के कोई मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती, ऐसे बिना गुरु की कृपा के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। बंधु, क्यों? क्योंकि उसकी कमियां कौन निकालेगा? कुम्हार जाता है, मिट्टी लाता है, रेसे रेसे निकालता है, कंकड़ कंकड़ निकालता है। कोई कंकड़ रहने देता है? रहता नहीं। अगर एक भी रेसा आ गया तो घड़ा बनने वाला, और बन भी जाएगा तो छेद हो जाएगा, उससे लाभ क्या मिलेगा? मेहनत बेकार जाएगी। जैसे बोलो वृंदावन बिहारी लाल महापति महान। जैसे कुम्हार का प्रयत्न होता है कि सारे कंकड़ निकाल दे, या आप लोग जब चावल दाल बनाने के लिए कंकड़ निकालते हैं तो आपका लक्ष्य क्या रहता है? कि दो चार कंकड़ उसे बचे रहे या पूरा निकालने का? पूरा ही निकालने का विचार रहता है। एक भी कंकड़ अगर बचा रह गया भूल से, और वही दांत के नीचे आ गया, तो सारे स्वाद को बिगाड़ देगा। हो सकता है जो आपने खाया हो ग्रास, उसको बाहर निकाल देना। पर क्यों? एक कंकड़ ने स्वाद को बिगाड़ दिया, ग्रास को निकलवा दिया। तो आपके जीवन में अगर कमियों वाले कंकड़ रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कुम्हार लाता है, सारे कंकड़ जैसे निकालता है, चाक पर घुमाता है, घड़ा बनाता है, धूप में सुखाता है, आग में पकाता है, फिर बजा बजा के देखता है कौन पका कौन कच्चा, और कच्चे वाले को ले जाएगा बाजार। क्या जरूरत, ढोल कर वहीं फोड़ कर फेंक देगा। जो पक गया है सही उसे बाजार में ले जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो ग्राहक आता है तो कुम्हार पर भरोसा नहीं करता है, खुद बजाता है। क्या करता है? ऐसे गुरु आपको योग्य बनाकर जब प्रभु के पास भेजते हैं, प्रभु ही ग्राहक है आपके। कौन ग्राहक है? देखो ध्यान देना, आपके ग्राहक दो है, थोड़ा समझ लेना। कितने ग्राहक हैं? दो। एक है दयाल और दूसरा है काल। कौन है? काल। दो ग्राहक हैं। तो अपने आप को विचार करना कि हम किसके पास जाएंगे, कौन हमें खरीदेगा। देखो ध्यान देना, पहले जो बैल हल में चला करते थे तो कोई ऐसा बैल होता था
जो बैठ जाता था, है कौन सा बैल कहते हैं उसे? गरिया बैल, जो भी बैठने वाला जो। तो वो जो बैल है बैठने वाला, खाने में तो खूब होशियार है, लेकिन जैसे हल में लगाया तो बैठ जाता, खड़े करता था, बैठ ही जाता था। अब वो डंडा मारे कुछ भी करे, कितना मारेगा, कुछ देर बैठा रहेगा फिर ले जाकर। तो ऐसे बैल का ग्राहक मिलते थे जिसका मालिक वो सोचता था कि बिक जाता अच्छा रहता, चलता ही नहीं हल में, तो खिलाने से क्या फायदा बंद। और जब ग्राहक उसके घर आ गया तो पड़ोसी वाले जाकर आगे मिलकर खबर कर देते थे, क्योंकि पड़ोसी को अपनी चिंता नहीं रहती है, जो पड़ोस में उसकी चिंता रहती, कौन आया कौन गया, कौन क्या रिश्तेदार क्या है, नहीं समझ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सबसे ज्यादा ध्यान पड़ोसी रखते हैं कि नहीं रखते? अच्छे भाव से रखे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उल्टे भाव से रखना अच्छा नहीं है। प्रेम से भलाई के लिए ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है। बंधु भाग्यशाली पड़ोसी है जिसके पड़ोसी प्रेम से भाव से ध्यान रखते हैं, और जो ईर्ष्या से ध्यान रखते हो वो अच्छे नहीं। तो जैसे ही ग्राहक आया, देख लिया पड़ोसी ने कि इसका बैल बिकने वाला है, तो रास्ते में जाकर बैठ जाता, पहले जो रास्ता रहता था, और जो गया कि बैल लेना मत, वो क्या है, वो गरिया बैल है, बैठने वाला, लेकर पछताओगे। तो इधर से तो भाव कह करके गया, उधर क्या कुछ बहाना बना दिया बंधु। तो ध्यान देना, जैसे गरिया बैल का ग्राहक नहीं मिलता था, हाँ एक ग्राहक उसका भी होता है। कौन सा ग्राहक होता है? कसाई होता है, उसके भी ग्राहक है। संग नहीं, जब बैल में हल में नहीं चलता तो क्या करते थे? अब कसाई होते। तो ध्यान देना, अपने आप को समझने का प्रयास करना कि खाने के लिए कोई कसर रखता है? पेट भर से कम खाते हैं कि पूरा भर कर खाते हैं? कभी ओवर तो हो सकता है, ज्यादा स्वादिष्ट मिल गया तो ओवर खा लेते, कुछ लोग ज्यादा खा लिए खाते हैं, अब अगली टाइम नहीं खाएंगे, ओवर हो सकता है। लेकिन कम भोजन किसी को पसंद नहीं, सब लोग मीठा मीठा फल फूल मिया मिष्ठान हलवा पूरी सब खाते हैं। लेकिन जब भजन करने का नंबर आता है तब तो सारे शरीर में दर्द होने लगता है, नहीं समझे, आलस सवार हो जाता है, नहीं समझ आता कि नहीं आता। तो खाने में तो होशियार हैं कि राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार। प्रभु के भजन में तो आलसी है, क्या कहे, अब थके मादे हैं, भोजन में कोई नहीं कहा थके मादे हैं भोजन नहीं करेंगे, कहते हैं भजन के लिए सब बहाने हैं। तो जैसे वो बैल खाने में तो खूब होशियार है, लेकिन चलने के समय बैठ जाता है, ऐसे जो भोजन में खूब होशियार हैं और भजन करने में आलसी हैं, वो कौन से बैल में गिने जाएंगे? गरिया बैल में गिने जाएंगे। उनका ग्राहक मिलेगा? उनका भी ग्राहक एक है, वो है काल। कौन सा है? काल। काल ले जाता है। दो ही ग्राहक हैं भाई, दो ही जगह आप रह सकते हैं, या तो अंधकार में रहेंगे या तो प्रकाश में रहेंगे। प्रकाश से भागेंगे तो अंधकार में रहेंगे, दो के अलावा तीसरी कोई जगह नहीं। या काल के पास जाएंगे या दयाल के पास जाएंगे। तो अगर दयाल के पास जाना है तो कौन सा बैल बनना है? चलने वाला बैल। चलने वाले बैल के सब ग्राहक होते हैं, इसलिए भजन अगर करेंगे तब तो दयाल के पास जाएंगे कि रामचंद्र के भजन में जो चाहे पद निर्वाण और ज्ञानवंत अब सोनर पशु बिन पूछ विषाद। जो चाहे भजन के बिना मुझे शांति मिल जाएगी, तो ज्ञान पाकर भी अज्ञानी ही है। ऐसा पशु है जिसके पास सिंह और पूंछ नहीं। इसलिए अगर प्रभु का दिया हुआ अन्न खाते हैं, सूरज चंद्रमा सितारे की रोशनी ले रहे हैं, अच्छे फल मेवा मिष्ठान्न खाते हैं, तो उस मालिक को धन्यवाद के लिए भजन भी करना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि जब घड़ा पहुंचता है तो वहां बजाता है जो ग्राहक, वो क्या है? वही दयाल है। गुरु कितना भी आपको योग्य बना देंगे, लेकिन परमात्मा टेस्ट लेंगे आपका। क्या करेंगे? बजा बजा के देखेंगे, अगर पके हो तो उधर चले जाओ, नहीं तो काल की तरफ चले जाओ।
इसलिए पक्के होना, पक जाओगे, कसर नहीं रहेगी, कंकड़ नहीं रहेगा, रेसे नहीं रहेगा, तब प्रभु के धाम जा पाओगे, प्रभु के प्यारे बन पाए। और तीसरा, गुरु की तुलना की जाती है मूर्तिकार से। किससे तुलना की जाती है? मूर्तिकार। एक मूर्तिकार होता है, पत्थर उठाता है और पत्थर पर छेनी हथौड़े चलाता है। क्या चलाता है? छेनी। तो छेनी हथौड़ा चल रहा है तो पत्थर खुश होगा कि दुखी? क्या होगा? ऐसे गुरु भी जब छेनी हथौड़े चलाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। एक बाड़ी भी बोल दिया तो उल्टा जल्दी लग जाता है, लगता कि नहीं? जबकि महापुरुषों ने कहा कि उल्टे सीधे वचन का शिष्य न माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। ये उल्टे सीधे वचन का, चूंकि वो तो हथौड़ी छेनी चल रही है, तो छेनी भलाई के लिए चल रही है या नुकसान के लिए? किसके लिए? लेकिन ये समझ पाते हैं? एक बाड़ी उल्टी लग गई तो चेहरा टेढ़ा करके बैठ जाते हैं अलग, अब हम तो जाएंगे नहीं दरबार। नहीं समझ में? ध्यान बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन वो भाग्यशाली है जिस पर गुरु की छेनी चलती है। वो पत्थर भाग्यशाली है बंधु। इतने पत्थर भी नहीं समझ पाता। तमाम सारे पत्थर पड़े थे, अब मूर्तिकार का एक पत्थर उठाया, दे छेनी छेनी हथौड़ा चल रहा है, खटाखट खटाखट, उसको दया थोड़ा आती है? पत्थर सोचता है कि मैं कितना अभागा हूँ। सब पत्थर तो आराम से सो रहे हैं, बहुत मैं एक अभागा था जो मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी चल रही, बंद ही नहीं हो रहा। लेकिन बंद हथौड़ी चलते 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 वो पत्थर क्या बन जाता है? वो भगवान की मूर्ति बन जाता है। क्या बन जाता है? सब लोग पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। किसकी पूजा होती है? जिस पर छेनी हथौड़ी चली है। और जिस पत्थर पर छेनी हथौड़ी नहीं चली वो तो क्या रहता है? वो पत्थर ही रह जाता है। तो छेनी हथौड़ी चलना अच्छा कि खराब? लेकिन ये समझ में आ जाए फिर कोई दिक्कत है? तो जो भी आ रहा है जीवन में उसे समझ लेना छेनी हथौड़ी। जो भी आपके ऊपर संकट परेशान, जिस कारण से आप बेचैन होते हो, उसे क्या समझ लेना? एक बात अगर याद रख लो, आप जिंदगी भर में कभी दुखी हो ही नहीं सकते। ये फार्मूला है, कभी ना दुखी होने का फार्मूला है कि जब भी कोई दुख का समय आ जाए तो आप क्या समझ लेना? मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी अब प्रभु बनाना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु अनजान में थोड़ा। कोई रामायण वर्णन आया कि जब भगवान वन में भटक रहे थे, नारद ने वन में भटकता हुआ देखा तो देखा मेरे श्राप के कारण प्रभु वन वन भटक रहे। कितना का सूरत, मैंने तो श्राप दे दिया, वन वन भटक। नारद को बड़ा कष्ट हुआ, जाकर चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे कारण आप कितना कष्ट उठा रहे, वन में भटक रहे। तो नारद कहते हैं प्रभु मैं वो बात नहीं समझ पाया, आज मैं पूछना चाहता हूं। कहे क्या? कि जब आपने की माया मेरे ऊपर आपने डाला था और उससे विवाह मैं करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था? विवाह। तब विवाह मैं चाहो कि ना और प्रभु के ही कारण करे न देना कि हे प्रभु किस कारण से आप मेरा विवाह नहीं होने दिए? नहीं समझ रहे? कौन पूछ रहे हैं? नारद। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद सुनो, जो एक मेरा सहारा मेरे भरोसे हो जाते हैं, तजई भजई मोहि तज सकल भरोसा, और कोई भरोसा ना उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनन्य। अन्य में भक्ति ना एक में हो जाए उसे अनन्य भक्ति कहकर पुकारा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन ना हम वेदेन तपसा ना दानिन न त्याज्ञा शक्य दृष्टुम एवं विधो दृष्टान स्वाम था। जैसा तूने मुझे जाना है, दर्शन किया है, ना हम वेदे न मैं वेदों के पठन पाठन से, तपसा न तपस्या से, दाने न दान से, यज्ञ न यज्ञ से, ऐसा जानने योग्य हो। चार चीजों को मना कर दिया, ना हम वेदे न वेदों को पठन पाठन से, तपसा मन तपस्या से, न दाने न दान से,
न यज्ञ जानने योग्य नहीं। कैसे? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति तो सक्यम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, दर्शन करने में, प्रवेश करने में सक्षम हो किसने? अनन्य भक्ति में। अन्य, अन्य का मतलब अन्य में भक्ति ना हो, एक प्रभु में हो जाए, उसे अनन्य भक्ति है। तो जब एक में भक्ति हो जाती है तो एक सहारा प्रभु का हो जाता है। भगवान कहते हैं कि नारद, सारे भरोसे को जो छोड़ देता है, सिर्फ एक मेरा भरोसा कर देता है। भजहि मोहि तदि सकल भरोसा। सब भरोसा छोड़कर मेरा भरोसा पकड़ लेते हैं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। कि करो सदा तिन कर रखवारी, और जिम बालक राखे महतारी। मैं अनन्य भक्ति करने वाले भक्त की हमेशा रखवाली करता हूं। कैसे? जैसे एक बालक की रखवाली माँ करती है। बालक दौड़ता है कभी आग की तरफ, माँ काम छोड़ दौड़ के पकड़ती है, कुएं की तरफ दौड़ के पकड़ती है, जानवर तक दौड़ के पकड़ती है। हरदम माँ काम करती है, लेकिन ध्यान कहाँ है? बच्चे में। भगवान कहते हैं ऐसे में करो सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो तुम माया के संसार में फंसने जा रहे थे, इसलिए थोड़ा तुमने उल्टा सीधा बक दिया, मैंने वो सह लिया। ये बन भटकना कुछ कष्ट नहीं है, लेकिन तुम माया के जाल में फंस जाते, ये बहुत बड़ा कष्ट था। इसलिए मैंने तुम्हें विवाह करने नहीं। सोच लेना, भगवान खुद कष्ट उठा लिए, लेकिन जो अनन्य भक्ति थी, नारद के अंदर प्रभु का भरोसा था, उसको जाल में फंसने नहीं बन। तो इसलिए अगर एक समझ में आ जाए कि जब भी कोई संकट, परेशान, मन बेचैन हो, तो क्या समझना चाहिए? कि मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी चल रही। तो खुश होना चाहिए या बेचैन? क्या होना चाहिए? लेकिन होते क्या है? जरा सा संकट आ गया, बेचैन। यही एक फार्मूला याद रखोगे, जब भी कष्ट, मन बेचैन हो, तो सोच लेना चल रही होगी छेनी हथौड़ी। क्योंकि छेनी हथौड़ी क्या कार्य करती है? फालतू जो पत्थर है, भाई भगवान की मूर्ति तो उसमें मौजूद ही है, फालतू जो और पत्थर चिपके होने काट के हटा दिया, मूर्ति निकल गई। ऐसे आपके भी अंदर में भगवान की मूर्ति है। क्या है? सबके अंदर में भगवान की मूर्ति है। यहाँ भी फालतू चिपका हुआ है, बस गुरु उसे ही छुड़ाते हैं। नहीं समझ में? कामनाएं चिपकी हुई हैं, तमाम प्रकार की कामनाएं, वही फालतू पत्थर है। क्रोध है, वही फालतू पत्थर है। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट जो विकार हैं, वही फालतू पत्थर हैं। उनको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब भगवान की मूर्ति तक आप पहुंच पाएंगे। है आपके अंदर, आपका स्वरूप ही भगवान की मूर्ति है, लेकिन फालतू पत्थर चिपक गया, उसको हटाना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज जी ऐसे मूर्तिकार होते हैं, जो शिष्य को भगवान की मूर्ति जो उसके अंदर में खुद मौजूद है, उस मूर्ति तक पहुंचे, उसको प्रदान कर देते हैं। जो आपका आत्म स्वरूप है, आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है। लेकिन छेनी हथौड़ी को सहना पड़ेगा। बिना छेनी हथौड़ी सहे कोई भी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं करता। कि उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। दुनिया में तो संकट झेलते हैं पेट पालने के लिए, कितना दुख उठा लेते हैं, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, गाली गलौज, मारपीट, क्या क्या करते हैं? किसके लिए? पेट पालने के लिए। तो अपने उद्धार के लिए भी थोड़ा सहन करना चाहिए बंधु। वही आप लोग सुनते हैं कि भगवान कृष्ण बंसी बजाया करते, तो किसी ने बंसी से पूछ लिया कि बंसी तेरे अंदर क्या गुण है? हैं? इतना गुण है कि तुझे भगवान होठों से लगाते। कहाँ से लगाते हैं? होठों से। और जैसे होठों से लगाते हैं तो कितने लोग आनंद मग्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भाई जब प्रभु की बंसी बजती थी तो कितने लोग आनंद मग्न हो जाते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब तक बंसी होठों से नहीं लगी, कमर पे लगी, तो तक आनंद मग्न हुए। कहाँ तक? होठों तक। होठ कितना प्रिय है,
और तुझे होठों पर रखते हैं। क्या कारण है? ऐसी कौन सी तपस्या किया, क्या किया? तो बंसी समझा रही है कि क्या किया है। चूंकि बिना मेहनत किए कई करते हैं जो मेहनत, उनकी कभी हार नहीं होती। और बैठे बैठे किसी की जय जयकार नहीं, मेहनत करना पड़ता है। बंसी कह रही है कि जब मैं जमी जमीन में है, कितने कीड़े मकोड़े, मिट्टी फिट्टी, उसके बीच में मैंने मिट्टी की परवाह नहीं किया। धूल मिट्टी लगेगा कि नहीं लगा, जब हवा के कितने झोंके सहे, धूप, वर्षा, गर्मी, सर्दी। बांस को देखा होगा, झूलता रहता इधर से उधर, किसी चीज की परवाह नहीं किया। ठंड में कपकपाता रहा, गर्मी में झुलसता रहा, वर्षा में भीगता रहा। अभी आपको बाहर कहीं बैठे हो, बारिश होने लगे तो क्या करेंगे? बाहर रहेंगे, भागेंगे? तुरंत दो बूंद पड़ा भागने लगे, देखो बूंद से कुछ गड़बड़ नहीं है, भागते हैं। मैंने इतना सब कुछ झेला किसके लिए? वही तैयारी है। किस चीज की तैयारी है? ताकि प्रभु के होठों तक पहुंच सके, प्रभु का प्यारी बन सके, बंधु। फिर उस बांस से, जिसमें उसमें से अलग कर दिया गया, बांस उसका परिवार था। क्या था? परिवार। आपको परिवार से अलग किया जाए कैसा लगेगा? अब उस परिवार से उसे अलग कर दिया गया। मैंने इसकी परवाह नहीं कि मेरे भाई बंधु कुटुंब परिवार रिश्तेदार सब छूट रहे हैं। जितने और बांस थे वो सब क्या थे? वही तो उसके कुटुंब परिवार रिश्तेदार हैं, वो सब छूट गए। फिर मुझे काटा गया। क्या किया गया? कटने की परवाह नहीं किया, छेद किया गया मुझमें। छेद की सारी परवाह एक प्रेम के लिए, मालिक का प्रेम पाने के लिए। तो जो प्रभु का प्रेम पाने के लिए समस्त परवाह को छोड़ देता है, वही प्रभु के प्रेम को प्राप्त करता है। और जो प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, उससे ना जाने कितने लोग प्रेम प्राप्त करते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं बंधु। इसलिए जब मालिक से प्रेम हो जाता है तो अपने को कौन कहे, ना जाने कितनों का उद्धार, कितनों को शांति, कितनों का कल्याण, कितनों के आनंद, जीवन को आनंद बंद कर देता है। लेकिन पहले हमें उस कसौटी में उतरना पड़ता है, पहले खुद योग्य बनना पड़ता है। और योग्य बनने के लिए वही किसी ने कहा कि फूल से पूछो कि उस पे आई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि उस पे आई है कैसे बहार। फूल जब सुंदर आप देखते हैं तो कितना खिला रहता है, और फूल खिला होता है तो आप देखकर खिल जाते हैं। देखो ध्यान देना, फूल कुछ बोलता नहीं, चालता नहीं, लेकिन उसको देखकर आप खिल जाते हैं। आप जाकर बैठ जाते हैं फुलवारी के पास, रास्ते में जा रहे हैं कि भाई थोड़ा सुंदर फुलवारी है, थोड़ा देर बैठ जाए। तो फूल बोला नहीं, लेकिन आपको बुला लिया। क्यों बुलाया? वो खिला हुआ है। जब आप खिल जाएंगे तो आपसे न जाने कितने लोग खिल जाएंगे। लेकिन पहले को कि फूल से पूछो कि उससे आई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि उससे आई है कैसे बहार। कितने दिन कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कितने दिन कांटों पे सोया
मगन हो रहे हैं, फूल की माला पहनाते हैं, फूल बिखेरते हैं, फूलों का लुटाते हैं, हार बनाते, क्या क्या करते हैं। लेकिन उससे पूछो ऐसी बहार तेरे पास कैसे आई? फूल जब खिला है तो इधर काटे उधर काटे उधर काटे, थपेड़े से आता है, कांटे चुभते रहते हैं, कांटे की परवाह नहीं करता तब वो खिलता है और ना जाने कितनों को खिला देता। कि सुरखरू होता है इंसान आपने पाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान आपने पाने के बाद, रंग लाती है इनामत घर पे किस गाने के बाद, रंग लाती है इनामत घर पे किस जाने के बाद। मनुष्य को जब संकट मिलते हैं तो चमक आती है। क्या आती है? चमक। जिसने भी आज तक महानता को पाया होगा, संकट पाकर जितना ज्ञान आपको मिलता है वैसे आराम में उतना ज्ञान मिलता नहीं। संकट से बहुत तेजी से ज्ञान आपका विकसित होता है, इसलिए उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला। जिसको संकट आया भाग्यशाली वही, समझ लेना कि छेनी हथौड़ी चल रही, जिसके ऊपर जितनी ज्यादा छेनी हथौड़ी चली उतना ज्यादा महान कहलाता है। सुरखरू रंग चमक आ जाती है इंसान आफते पाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाना। हिना कहते हैं मेहंदी। मेहंदी के पत्ते तोड़कर ऐसे हाथ पैर में लगा लो, रंग चढ़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? पहले मेहंदी की चमक तब आपको मिलेगी। शादियों में मेहंदी लगवाते हैं? नहीं लगवाते। मेहंदी नहीं बनी तो लोग परेशान हो जाते। लेकिन मेहंदी तुम्हें चमका रही, सुंदर कब बना रही है? जो पत्थर पे घिसी गई है, पीसी गई है, तब दूसरे को आनंद दे रही है, खुश कर रही है, चेहरा खिल उठता है तब। तो इसलिए अगर आप सही में अपने जीवन को आनंद बनाना चाहते हैं, शांति में बनाना चाहते हैं, सुख में बनाना चाहते हैं, प्रभु के प्यारे बनना चाहते हैं, तो आपको संकटों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम तैयार रहते नहीं हैं, इसीलिए संकट परेशान करता है। आप किस चीज के लिए तैयार रहते हैं? झंझट के लिए कि अच्छे के लिए? हरदम आपका मन क्या तैयार होता है? अब ये करूंगा, अब ये अच्छा है, अब पैसा कमाऊंगा, अब ये करूंगा, ज्यादा पैसा हो जाएगा, सब सामान खरीद के लाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, कार होगा, अच्छा ही। अच्छे के लिए आप अपने मन को तैयार कर लिए, लेकिन उल्टे के मन को तैयार कर पाए नहीं। तो उसी में उल्टा भी तो आएगा या अच्छा ही आएगा। जोड़ा बनाया गया है, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अंधकार प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, ऊंच नीच, सब जोड़ा है। दोनों आएगा ही आएगा, नहीं आएगा। और आप क्या सोचते कि एक ही आवे, सुख ही सुख आवे, दुख बस यही दुख का कारण है। अगर आप दोनों के लिए तैयार हो जाओ, सुख के लिए भी तैयार हो जाओ और दुख के लिए भी, तो दुख परेशान करेगा। तो खुशी खुशी चाहते ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, अच्छा हो जाए, सुख सुख लेके तैयार हो जाए, दुख उसी में आ जाएगा, फिर बेचैन हो जाए। इसीलिए जो बेचैन करने वाला है, कुंती ने वही मांगा था। ध्यान देना, वो ज्यादा वो कहते और छेनी चलाओ मेरे ऊपर, जल्दी भगवान की मूर्ति मुझे बनना है, देर होना। कुंती ने कहा था भगवान से कि हे प्रभु मुझे दुख देना। क्या देना? भगवान श्री कृष्ण थोड़ा गुस्से में आ गए कि कुंती अभी तुझे तुझसे इतना दुख पाया, पांचों राजकुमारों को लेकर बन बन भटकी हो जंगल में, कभी खाना मिला कभी नहीं, कभी घास की रोटियां खाए, अभी तुम्हें दुख चाहिए, दुख से पेट नहीं भरा। कुंती कहती है कि प्रभु जब वन में घास की, चूंकि घास की रोटी खाने का जिक्र महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी, और कुंती का जिक्र है घास की रोटी। आटा चावल दाल क्या है जंगल में? अभी आप कहीं जंगल में चले जाओ, संजोग से फल फूल वहां ना मिले कुछ, और भूख से बेचैन हो, तो क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? घास ही जो रहेगा वही तो खाएंगे। कभी बंदरों को देखा होगा आपने, बंदर भी घास खाना शुरू कर देते हैं, पत्ते खाना, क्योंकि नहीं मिल रहा रोटी खाना। बंधुओं, घास, कुंती कहती है कि प्रभु
जब मैं घास के एक तिनके तोड़ती थी तो हर पल आपकी याद आती थी। आपकी याद भूलती नहीं। मैंने ये भी करके देख ला भगवान को भुला दो, नहीं समझ गए, लेकिन एक पल आपकी दुख में भगवान जल्दी भूलता। सुख में तो याद करने बैठते हो, मन बाजार में घर में खेत खलियान दौड़ता रहता है, लेकिन दुख आ जाता तब अपने आप याद आता है, फिर भूलता। घास की रोटियां बनाते थे, हर पल आपकी याद आती थी। बंधु, जब राजकुमारों को घास की रोटी परसती थी तो आपकी याद भूलती, लेकिन आज मखमल के गद्दे हैं, फूलों की सेज है, नौकर चाकर धन के भंडार हैं, मंत्री संतरी हैं, कहती प्रभु आज आपकी उतनी याद नहीं आती जितना वहां घास की रोटियां खाते थे, दुख में आती थी। कहती वो सुख किस काम का जो प्रभु की याद को भुला दे। ये ध्यान देना, वो दुख अच्छा है जो प्रभु की याद को दिला। कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। सुख के माथे सिर पड़े, पत्थर पड़ जाए जो प्रभु के नाम को, प्रभु की याद को भुला दे, वो सुख किसी काम का। वो दुख अच्छा है जो प्रभु की याद करा। महापुरुष कहते हैं आप दरिद्र बन जाओ, गरीब बन जाओ, लेकिन अगर प्रभु की याद करते हो तो वो अच्छा है। और खूब पैसे वाले बन जाओ और प्रभु की याद भूल गई तो जन्म जन्मांतर आप दुखों में चले जाए। कि नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, घर का छप्पर भी टूटा हुआ हो, कंचन मदिरा जार दे जो भक्त न सारक पान। सोने का महल हो वो जला दो अगर प्रभु की भक्ति आप नहीं कर पाए। लोग बीमार रहते हैं, कहते बीमार है तो कैसे भजन करो। महापुरुषों ने समझाया कि आप कुष्ठी बन जाओ, चमड़ा गल गल गिरने लगे और प्रभु की याद आती हो तो कुष्ठी अच्छा है। कि नाम जपत कुष्ठी भला, और चुई चुई पिरे जो चाम, और कंचन दे किस काम की जो मुख ना हरिना। कुष्ठी माने कोड़ी, कुष्ठ का रोग हुआ है, चमड़े गलगल गिर रहे हैं, गोलियां कम हो गई हैं, छोटी पड़ गई है, गलकर खत्म हो गया है, वो कुष्ठी अच्छा है, चमड़ा गलगल गिर रहा है। लेकिन कंचन दे है कि सोने सुंदर शरीर है, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। कि कबीरा गर्म न कीजिए, देही देख सुरंग, और बीछड़िया मिलो नहीं जो केचुली भजन। कि कबीरा गर्म न कीजिए, ऊंचे देख आवास, और काल पड़े भूई लोटड़ा, ऊपर जामे घास। ऊंची ऊंची बिल्डिंग पाकर मगन मत हो जाना कि कल जमीन में लौटना पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? और ऊपर घास जमेगी। क्या जमेगी? घास। वो बिल्डिंग में नहीं रह पाओगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं दुनिया का कुछ भी मिल जाए, प्रभु की याद को जो भुला दे वो दुखदाई है। वो दुख अच्छा है जो प्रभु की याद दिला। और अगर आप दुख के लिए तैयार हो जाएंगे, दुख दुखी थोड़ा कर पाएगा। दुख इसीलिए दुखी करता है क्योंकि हमारा मन दुख लेने के लिए तैयार रेडी ही नहीं। दुख सुख ही सुख चाह रहा है, ऐसा सुख मिल जाए, वही प्लानिंग बनाते हैं। अब ऐसा कर लो तो ये सुख मिल जाए। कोई दुख का प्लानिंग बनाता है? कोई भी बनाता नहीं। चलो प्लानिंग मत बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन तैयार तो रहो। इस सुख में दुख आ जाएगा तो उसके लेने के लिए कि सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो प्रभु जो देते। आपका प्रिय व्यक्ति कोई हो, चले जाओ नमक रोटी दे रहा, प्रेम है खूब तो बहुत मीठी लगेगी, और प्रेम नहीं है तो 56 व्यंजन दे रहा तो मिठास लगने वाला नहीं। अगर आपको प्रभु से प्रेम हो जाए, ध्यान देना, इसीलिए भगवान से प्रेम करने के लिए कहा जाता है जिसको भी प्रभु से प्रेम हो जाएगा तो प्रभु जो भी देगा वो खुशी पूर्वक लेंगे, नाराज होकर लेंगे। और अगर नाराज होकर ले रहे हैं, दुखी होकर ले रहे हैं, तो समझ लेना मुझे प्रभु से प्रेम यही पहचान है। दुख भी खुशी होकर लेना जब शुरू कर दोगे तब समझना कि मुझे मालिक से प्रेम, ये पहचान। अभी आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो,
उल्टा सीधा बोल भी देता तो हंस पड़ते हो, नहीं हंस पड़ते? क्यों? प्रिय है। छोटा सा बच्चा आपका प्रिय है, बिस्तर पे लैट्रिन बाथरूम कर रहा है, आप नाराज होते हो? प्रिय है। जो भी तो दुनिया में जब प्रिय हो जाता है उसका उल्टा सीधा आप नहीं गिनते, तो प्रभु अगर प्रिय हो जाएंगे तो उनका उल्टा सीधा गिनेंगे? तो जो भी देगा वो हम ले लेंगे। और यही भक्त का, इसीलिए प्रभु की भक्ति करनी आवश्यक है। प्रभु से जब प्रेम करने वाले सूलियों पर चढ़े और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि किसने दिया है वो सूली? प्रभु ने दिया। प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता हिलता कि तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मुद मंगल मोल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो जो दे रहे हैं हमारे मालिक दे रहे, हमारे प्रियतम दे रहे हैं, जिस हम इतना प्रेम करते हैं वो मुझे दे रहा है। तो जो दे हम खुशी पूर्वक ले लें, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह। ऐसा रखोगे तो हम खुश, और वो ऐसा रखोगे तो भी। जब ऐसा हो जाता है मुझे संभाल लेगी, जानता है कि नहीं? तो ऐसे ही प्रभु की गोद में हम पहुंच जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। मौका यही मिला है प्रभु को अपना बना लेने का। ये मौका न जाने कब खत्म हो जाए, चांस खत्म हो जाए। इसलिए कितना भी संकट आ जाए, मालिक का प्रेम संभाल लें। यही जीवन की कीमत है और यही जीवन का सार है। अब आपका समय भी हो गया है, आप सब लोगों को भूख भी लग गई होगी। क्योंकि यहाँ बैठे प्रभु में मन है तो भूख की याद लगेगी, ज्यादा भूख लग जाएगी, ध्यान देना। तो इसलिए मौका प्रभु ने दिया है, पल पल को संभाले, एक पल भी व्यर्थ न गवाएं। जो पल व्यर्थ चला जाएगा वो फिर दोबारा लौट कर आने वाला नहीं। सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो इस गुरु पूर्णिमा से कुछ शिक्षाएं ग्रहण करें और उसका पालन करें। याद रख लें क्या क्या शिक्षाएं मुझे पालन करना है, नोट कर लें और उस पर चलने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि भूल जाए।